ठीक है, आप थोड़ा सा इधर होके बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। वो वीडियो बनाने के लिए खड़े हैं जो लोग, और जो लोग सुनने के लिए बैठ जाए। बैठिए बैठिए, आप आगे आ जाए, 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 आगे आ जाए। माशाल्लाह अज़ादारों का मजमा है। ज़ाहिर है हर इंसान चाहता है कि वो मजलिस सुने, सुकून से बैठकर। खुदा आप खाना कबूल फरमाए। और जो लोग लाइव वीडियो बना रहे हैं, यकीनन वो भी अज़ादारी की तरवीज के लिए बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी खड़ा होना है। तो लिहाजा जिनको जगह नहीं मिलती वो थोड़ा सा तब्दील करके जगह बैठ जाएं, ताकि वो भी सुन से कलाम से सुन और बाकी दूसरे लोग भी सुन लें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादे अली मज़र लजाए तजदहु औन लका फिन्नवाए कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली बे अली बे अली अलैहिस्सलाम। नारा हैदरी। अल्लाह की वहदानियत, रसूल अल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथ फज़ा में बुलंद करके नारे तकबीर, ऊंची आवाज से आवाज निकाल के नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दुआ गो हूँ आप तमाम अज़ादारा ने मज़लूम करबला के लिए, अहलिया ने सरगोदा और दीगर इलाकों से तशरीफ़ लाए हुए मोमिनीन के लिए। और इसके साथ साथ दुआ फरमाइए कि सैयद हैदर शाह अहलिया, सैयद इरशाद हुसैन शाह अहलिया, सैयद मुज़फ़्फ़र बुखारी व अहलिया, और इनके साथ साथ जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं और जो शोहदा हैं, उनके साले सवाब के लिए, और हमारे बहुत ही प्यारे मौला के अज़ादार ज़िशान खान बलोच साहब के बरादर, उनके कज़न, उनके भाई रिश्तेदार शाहिद इमरान शाहिद साहब का इंतकाल हुआ, उनके बुलंद दर्जात के लिए। और लाहौर में शेख अमजद अली साहब, बेहतरीन अज़ादार मौला के, वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए भी दुआ। हमारे भाई राजा हसन अब्बास साहब जो लूटन यूके में होते हैं, उनके भाई राजा याकूब साहब का कराची में इंतकाल हुआ, उनके साले सवाब के लिए। हमारे भाई इरफान अली साहब के वालिद तालिब हुसैन साहब के लिए, और जुमला कुल मोमिन व मोमिनात व जुमला शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दरजात के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। और खुसूसी दुआ खादिमीन फर्श अज़ा शामीर हुसैन बुखारी साहब, एजाज हुसैन बुखारी साहब, अबरार हुसैन बुखारी साहब, सज्जाद हुसैन बुखारी साहब, सैयद आसिम बुखारी साहब, सैयद इमरान बुखारी साहब और डॉक्टर वक़ार हैदर बुखारी साहब, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में मौला इजाफ़ा फरमाए। और जनाब सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और डॉक्टर फैसल बुखारी साहब, शामिर हुसैन साहब को खुदा सेहत याबी अता फरमाए, वक्त बुलंद फरमाए। और ये कुछ दुआएं हैं, ज़ाहिर है मजलिस हुसैन में दुआएं कबूल होती हैं, तो मैं कलाम के दौरान दुआ कर रहा हूँ। जो बीमार है मौला उनको शिफा कामिला अता फरमाए। लाल खान बलोच साहब, आप जानते हैं कि साल से मिंबर पर मौला हुसैन की ड्यूटी करते हैं, खुदा इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और पाकिस्तानी सरकारी नौकरी के साथ साथ
इन्होंने ज़िंदगी भर वो भी की और मौला हुसैन की नौकरी भी की, और अब सबसे बड़ी सरकार रसूल की नौकरी करते हैं। खुदा इनके बेटे जो एब्रॉड में पढ़ रहे हैं उनकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए, इनकी दुख्तर को खुदा जो कामयाब करे पढ़ाई में, और तमाम माई बहनें जवानों पीर सबकी दुआएं पूरी हो, सबकी दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद नाराए सलावत। अच्छा, चंद फ़ज़ाइल के कलाम और मसाइल के चुके तरतीब के लिहाज से मैंने बरामदगी के वक्त मातमदारी नहीं करनी, तो लिहाजा जो मसाइल और मातमी कलाम होंगे वो मैं भी बैठ कर ही पढ़ूंगा। तरतीब ये कि मेरे बाद मज़ीद ज़ाकिराने अहले बैत ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करेंगे, और आखिर में जब नौखानी होगी तो मातमदारी होगी, लेकिन मैंने अभी आपके दरमियान ऐसे ही बैठ के ही पढ़ना है। तो कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं कि मालिक हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना हो, यानी जब तक खुदा का हुक्म ना हो मैं कोई अमल नहीं करता, यानी जो अमल करता हूँ खुदा के हुक्म से करता हूँ। और अब अगर मैं ये जुमला कहूँ तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि फर्श अज़ा की अहमियत अल्लाह ने किस कदर बढ़ाई है। बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं कि जहां रसूल नालैन समेत जाएं उसे मेराज कहते हैं, और जहां नालैन उतार कर आए उसे हुसैन की फर्श अज़ा कहते हैं। माशाअल्लाह आपके बेहतरीन नज़रदारी उस दिन, खुदा आपकी फरशादा को कबूल फरमाए और तौफीकात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। और आप खुद शायरी से वाबस्ता भी हैं माशाअल्लाह, लिखते भी दुआ चाहो। मैं आपके लिए 4 मिसरे कह रहा हूँ, जब आप मिंबर पे पढ़ें तो ज़रूर लाजमी पढ़िए तमीज़ बांध करके। रसूलुल्लाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा से इतनी मोहब्बत थी कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती, मिसाल ही नहीं मिलती। रसूल खुदा के बाद इमाम हुसैन बहुत उदास रहते थे और दुआ करते थे, ऐ खुदा मैं बहुत उदास रहता हूँ, मुझे मेरे नाना की याद बहुत सताती है, तू हर चीज पर कादिर है, तू मुझे एक ऐसा बेटा अता कर किसकी शक्ल हूबहू मेरे नाना से मिलती हो। अब मेरे नाना के बाद किसी नबी ने तो आना नहीं, मेरे नाना जैसा कोई है भी नहीं, मगर तू हर चीज पर कादिर है, तू सिर्फ ऐसा बेटा अता कर दे जो शक्ल में मेरे नाना से तो मिलता हो, ताकि मैं उसको देखूं तो अपने नाना की ज़ियारत कर लूं। मैं ऐसा बेटा चाहता हूं कि जो किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में हूबहू मेरे नाना से मुशाबिह हो। ये सारी बातें जहन में रखें। हुसैन के नाना सुल्तानुल अंबिया, हुसैन का बेटा अली अकबर, जैसी शक्ल नाना की अल्लाह ने उसी की शबी बनाई है, बेटे को दी है इमाम हुसैन के, अली अकबर। नाना है मोहम्मद, बेटा है अली अकबर। नाना रहते हैं मदीने में, बेटा रहता है करबला में। नाना की कब्र मदीने में, बेटे की कब्र करबला में। अब 4 मिसरे बिलाल काज़मी साहब के सुनिएगा। फरमाते हैं बिलादे करबला और मदीनाए नबवी। बिलाद कहते हैं सरजमीन को, मुल्क को, शहर को, इलाके को। बे लाम अलिफ दाल। सरगोदा में बैठा हूं, मुझे लफ्ज बताने की जरूरत नहीं, बताया सिर्फ उनके लिए जो छोटे बच्चे हैं। बिलाद कहते हैं शहर को और सरजमीन को। अब जहन में तसव्वुर में रखिएगा, हक बने तो हाथ उठाकर बोलना है बिलाद करबला और मदीना नबवी, ये 2 जहां है मगर एक हुक्मरानी है। वहां पे सोते हैं अहमद, यहाँ अली अकबर, वहां नबी का बुढ़ापा, यहाँ जवानी है। सलामत। वहां नबी का बुढ़ापा, यहाँ जवानी है। मुझे लगता है जब आप सब, कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, बढ़ाएं, सवाल करना है। चले 2-4 लोग हैं,
एक पेट्रोल होता है सुपर, एक होता है हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन तब जलाया जाता है जब सुपर की क्वालिटी कम हो रही हो, इंजन बैठ रहा हो। तो मुझे लगता है कि अभी इस मजलिस की परवाज के अंदर हाई ऑक्टेन की जरूरत है, क्योंकि मैंने शेर खत्म किया जैसे हर बार हैदर हैदर के नारे लगते हैं, वो ना नारे लगे हैं और ना ही दाद बस इतनी मिली है जितना इस मिस्र का हक नहीं बनता था, इससे ज्यादा बनता था। अब दाद मैंने लेनी नहीं है, छीननी है। मुझे लगता है हाई ऑक्टेन इंजन आपके अंदर, हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालना पड़ेगा और हाई ऑक्टेन से भी महफिल परवाज करेगी। खुदा तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए। अली का चाहने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो उसके लाशों से आवाज आती है, बदन से खाक शिफा मस्बा इन्हिमाक करो। इन्हिमाक कहते हैं तवज्जो को। जो मैं तहत में पढ़ रहा हूँ इको कम करें, लफ्ज नहीं समझ में आ रहे, लफ्ज नहीं समझ में आएंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे मैं क्या कहता हूं। तर्ज में पढ़ूं तो इको खोलें, लफ्ज डबल ना करें। इन्हिमाक कहते हैं तवज्जो को। बदन से खाक शिफा मस्बा इन्हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत तो मेरी पाक करो, खिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। लोग कहेंगे जल्दी क्यों है, तो मोमिन के लाशे से आवाज आएगी, लाहत में नूर की बरसात होने वाली है, अली से मेरी मुलाकात। अच्छा, एक हाई ऑक्टेन डलता है कार में, एक हाई ऑक्टेन डलता है जहाज में। कार चलती है जमीन पे, जहाज उड़ता है हवा में। हवा में उड़ने वाला शेर पढ़ूं? तैयार हो? शरण नकवी साहब या बिलाल काज़मी साहब के शेर है कि शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब। और मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, साहब क्या पढ़ा था, और कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बैठकर दाद दे रहा हो। देखिए, मैं अपने पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं कोई बड़ी तोप चीज नहीं हूं, मैं मौला का अदना सा जाकिर हूं। लफ्ज जो पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, उन लफ्जों की कदर करना जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि आप करते नहीं हैं, हाँ कभी कभी जहन तवज्जो इधर से उधर हो जाती है तो शायद समझना मुश्किल हो जाता है, वरना आप साहिब अल मजमा मौजूद है। मैं कहता हूं आपने इस शेर पर, ये मेरा कोई चैलेंज नहीं है, कोई दावा नहीं, ना कोई गुरूर तकब्बुर। गुरूर सिर्फ अल्लाह को जेब देता है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को जेब देता है। बड़ी इनकिसारी के साथ मौला के अता किए हुए इन मिसरों पर भरोसा करके दावा नहीं कर रहा, पूरी उम्मीद के साथ आपने इरादा करना है जब ये मिसरे खत्म हो तो आपने बोलना नहीं है। आपको शेर शुरू होते ही किसी भी लफ्ज पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहना, हाथ भी नहीं उठाना, जमीन पर बैठे रहना है। लेकिन मिंबर हुसैन की कसम, जितना एतमाद मुझे मौला के इन मिसरे पर है, इंशाअल्लाह आपका खुद का इरादा टूटेगा, हाथ कोई नीचे नहीं रहेगा, आवाज किसी की खामोश नहीं रहेगी। मुझे लगता है जमीन पर बैठकर नहीं, खड़े होकर भी दाद देंगे तो हक अदा नहीं होगा। आप इरादा करें बैठना है, आपका अकीदा आपके इरादों को कैसे तोड़ता है ये मैंने भी देखना है, आपने भी। बाकी जो मौला को मंजूर, बड़ा बोल, कोई तकब्बुर, कोई दावा नहीं कर रहा, मिस्र को भरोसा करके। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। लोग पूछते हैं ना हुसैन कहाँ है, हुसैन नजर नहीं आते, हुसैन कहाँ ढूंढते, हुसैन को बताते हैं हुसैन कहाँ है। शह के मातम के मुखालिफ पे है जहरा का अजाब, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब, कभी अपनों कभी गैरों से ये करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, हाथ मातम का बताता है यहाँ। सलाम क्यों यार, जिंदगी यार। देखा, इरादे भी टूटे, हाथ भी बुलंद हुआ, इरादे भी टूटे, आप खड़े भी हुए,
ये है आपके और हमारे दरमियान जो इश्क अली की गर्मी है। इसलिए दुनिया जितना हमें रोकना चाहे रसूल और आले रसूल के जिक्र से हमारा खून और जोश मारता है, उतने से ज़्यादा बढ़कर जिक्र होता है। खुदा आपको सलामत रखे और खुदा इस अज़ा और विला के सिलसिले को जारी रखे। एक कलाम मौला हुसैन की शान में चंद अशआर आपकी हसीन समात को दिया। अज़मत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर बआवाज़ बुलंद नारे सलावत। और दुआ गो हूँ शराजी साउंड के तमाम अरकान के लिए, और जो ये माइक ऑपरेट कर रहे हैं उसके साथ साथ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है शराजी पर, और भी, और ये कौन सी शराजी भलवाल और शराजी सरगोदा, सबके लिए दुआ कि मालिक सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। कौन कौन करबला जाना चाहता है हाथ उठाएं। मेरे मालिक जितने हाथ उठे हुए हैं इनको भी, और इनसे जितने लोगों ने भी कहा है मौला सबको करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। जिनके पास वीज़ों के मसाइल हैं, वसाइल के मसाइल हैं, कोई भी मसला है मौला तू करबला बुला। ये मजलिस हुसैन है, डॉक्टर मोहसिन साहब की वालिदा को खुदा शिफायाबी अता फरमाए, और जितने भी लोग करबला जाने के ख्वाहिशमंद हैं मालिक इस मजलिस हुसैन का सदका, तेरी दुआ है कि आप सब भी सामने बैठे हों मौला के हरम में। मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हों, आप पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हों, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं और मौला सुन रहे हों। कभी मौला की आवाज़ हमारे कानों में दिलों में आए और हम मातम करें, मौला अपने जद के मसाइब सुनाएं। अल्लाह करे इमाम ज़माना का ज़हूर हो तो हम उनके सामने मिलकर भी अज़ादारी करें। करबला अपने तसव्वुर में रखिएगा, और अगर इस मजलिस से अज़ा में किसी को मौत आ गई हो और उसकी दुआ की जाए और अल्लाह उसको जिंदगी दे दे तो हैरत मत कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह ने जनाब सैयदा का वसीला कभी रद्द नहीं करना। मेरी इस बीबी का वास्ता तुझे बारेलाज जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला अजला अता फरमा। डॉक्टर एजाज बुखारी साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमा। मेरी वालदैन मेरी वालदा को खुदा सेहतयाबी अता फरमाए। नदीम साबरी साहब की वालदा को खुदा सेहतयाबी अता फरमाए। ज़ाकिर अहले बैत सज्जाद शुमारी साहब को खुदा सेहतयाबी अता फरमाए, और इसके साथ तमाम ज़ाकिरीन अहले बैत जो मुझसे पहले पढ़ रहे हैं मेरे बाद भी पढ़ेंगे, मालिक सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। तसव्वुर कीजिए कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आप हैं। हाथों को बुलंद कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि आप सरगोदा में बैठे हैं, मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं सरगोदा में हूँ। हम सब तसव्वुर करते हैं कि करबला में हरम इमाम हुसैन के सामने है। आंखें खोल के तसव्वुर करें या आंखें बंद करके, ये आपकी मर्जी है, मगर हाथ उठाकर मेरे साथ ये मिसरे जरूर दोहराएं। हाथ बुलंद करें। हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन हुसैन मौला हुसैन, सब बोलो मौला हुसैन हुसैन। हाथ ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठाकर बोलो हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन। बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, हो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन, हो बात बात में क्यों कहे ना तेरी बात हुसैन। बनी है इसकी रिपीट बढ़ाएं थोड़ा, जब हम रोके ना तो आवाज रिपीट करें इसको पहले, ताकि मैं बार बार ना कहना। हो बात बात में क्यों कहे
ना तेरी बात हुसैन। मैं एक बार बोलूं और उसको रिपीट हो तो कर दें एक बार सेटिंग से, जो मुझे बार मैंने आपको माइक से पहले भी एक समझाई थी, माइक पे गया था वो अच्छा नहीं लगता। हेलो 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 हेलो, बस इससे थोड़ा सा और बढ़ाएं, रिपीट थोड़ी देर बाद, हेलो हेलो हेलो, बस ठीक बस ठीक। ओ बात बात में क्यों गए ना तेरी बात हुसैन। जब मैं पढ़ूं तो ये सेटिंग रखें, जब मैं बोलूं तो फिर फ्लैट कर दें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। देखिए जब हम किसी जगह हमें जल्दी जाना होता है तो हम गाड़ी तेज भगाते हैं, जैसे माशाल्लाह अभी गाड़ी तेज भाग रही है, मगर जरूरी होता है कि फिर सर्विस स्टेशन पर रुकते हैं, गाड़ी को थोड़ा वक्फा देते हैं ताकि गाड़ी मजीद गर्म हो और तेज चले। तो हम तो गाड़ी तेज चला रहे हैं, शेर खत्म होता है तो आ जाता है रेस्ट एरिया। रेस्ट एरिया में गाड़ी रेस्ट करती है, आपको रेस्ट नहीं करना है। उस रेस्ट एरिया में आपने नारे लगाने ताकि गाड़ी रेस्ट करके अगले मंजिल तक पहुंचे। सही है? नारे शेर समझ में आया तो नारे और दुरूद की आवाज फिर थोड़ी देर तक रहनी चाहिए ना, कोई तो मजा है। बात में क्यों गए ना तेरी बात हुसैन, तू जब तलक ना इजाजत दी कौन आएगा, तू जब तलक ना इजाजत दे कौन सलाम। ओ बात बात में क्यों कहे न तेरी बात हुसैन, नजफ से आता हूँ जिस तरह। अब देखिए कहा जाता है पुले सिरात से गुजरना पड़ेगा। पुले सिरात बहुत बारीक पुल है, बहुत मुश्किल से गुजरा जाता है उससे। कैसे गुजरा जाता है? बहुत मुश्किल से। लेकिन जो मुहिब्बाने आले मोहम्मद होता है उसके लिए उस पुल पर बहुत आसानी होती है। पुले सिरात जहन में रखिएगा। अल्लाह आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। नजफ से करबला जाना, पैदल जाना सोचने में मुश्किल है और करने में उससे ज़्यादा आसान है। मौला ने हर तकलीफ का हल वहाँ रखा है। तकलीफ से पहले आराम का एहतमाम है। तो नजफ से जाता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े तक, नजफ से आता हूँ जिस तरह तेरे रोज़े पर, गुजार दूंगा मैं ऐसे पुले सिरात हुसैन। तो बात बात में क्यों कहे न तेरी बात हुसैन। अब मैंने शेर पढ़ा, बात हुसैन, बात है काफिया, हुसैन है रदीफ। बात काफिया, हुसैन रदीफ। काफिया वो जो एक आवाज का हो, बात, कायनात, सिरात। रदीफ वो जो हर काफिये के बाद आए। बात हुसैन, कायनात हुसैन, सिरात हुसैन। अब मैं जो शेर पढ़ने लगा, अब तक आपने काफिया और रदीफ सुनकर दाद दी है। ये शेर ऐसा है जिस पर मैं शुरू करूंगा, बात क्या है उसका काफिया और रदीफ आपने पहले ही पहुंच जाना है। उसका सबूत आप खुद महफिल में देख लें। बात हुसैन, कायनात हुसैन, कागजात हुसैन। वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे, वो एक मांगने आया था तेरी चौखट पे। सर अता किए राहिब को
क्या ओ बात बात में क्यों कहे न तेरी बात हुसैन। अब तक आपने शेर पर दाद दी, मैं आपसे कहूंगा शेर शुरू होने से पहले सबने हाथ उठाने, और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हाथ नहीं उठाया तो शेर सुनने के बाद आपको बड़ा अफसोस होगा कि काश मैं हाथ उठा लेता, इन उठाए हुए हाथ वालों में शामिल होता। जरा हाथ उठाएं, पता आपको बाद में चलेगा मैंने हाथ क्यों उठवाए। हाथ उठाएं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हाथ क्यों उठवाए, ना नारा लगवाया, ना दाद दिलवाई, ना सुभान अल्लाह, ना माशाल्लाह, पर ये हाथ क्यों उठवाया? तो मैं बताना चाहता हूं दुनिया को कि यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता, यजीदियत को इन्हीं से तो खौफ आता है। उठे हुए ये माथा में जितने अच्छा, चूंकि ये मजलिस सुबह से हो रही है तो उसमें होता है कि जाहिर है जब सुबह से बैठे होते हैं तो आपको पानी या किसी दीगर ज़रूरी काम से यकीनन मजलिस से बाहर जाना होता है, फिर वापस आना होता है। तो मेरी दरख्वास्त है उन मोमिनीन से जो बीच में बैठे हैं, वो कोशिश करें बाहर निकलना हो तो एक साइड से निकलें। जो यहाँ बैठे हैं वो पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ से यूँ ना जाएं, जो यहाँ बैठे हैं वो वहाँ से बाहर जाएं, जो वहाँ बैठे हैं वो वहाँ से बाहर जाएं अगर ज़रूरी काम है, क्योंकि उससे होता है कि मेरी भी तवज्जो बढ़ती है और मोमिनीन भी आपको पलट के देखने लगते क्या हुआ। जाने का मना नहीं है, मगर ये पूरी महफिल में घूमते हुए फैलाते हुए मेहरबानी करके ना जाएं। आपके करीबी जो एग्जिट गेट है वहाँ से आप बाहर तशरीफ ले जाएं, और जब आना हो तो भी बाहर से ही साइड से आएँ, बीच से मोमिनीन को फैलाते हुए ना आए, क्योंकि जितनी देर हमने पढ़ना है तवज्जो के साथ पढ़ना है और तवज्जो के साथ आपने सुनना है। तो लिहाजा जिन्होंने जाना होता है वो एक साइड से सेंट्रल वाले दरवाजे से जाएं, बीच में लोगों को फैलाते हुए परेशान करते हुए ना जाएं। मेहरबानी करें, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला फरमाते हैं हमारे फजाइल में ही हमारे मसाइब हैं और हमारे मसाइब में ही हमारे फजाइल हैं। अब जी चाहे तो सीने पे मातम कीजिएगा, जी चाहे तो सर पे मातम कीजिएगा, जैसा दिल पे मिसरा लगे वैसे अपने गम का इजहार आपको करना है। ये जहन में रखिएगा कि शहजादी की आंखों में आंसू हैं शाम गरीबा के बाद। 11 मुहर्रम शहजादी की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पे जलाल है। गम और गुस्से का इम्तिजाज है, गम और गुस्सा एक साथ है। इस कैफियत में जनाब ज़ैनब क्या फरमाती हैं? बिन्ते अली हो नाम है ज़ैनब, वादा है तुझसे ए भैया, रंग लाएगा खून तेरा। ढल गया शूर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शूर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। अपने सरों पे मातम करना सारे अज़ादार, बीबी की लुटी हुई चादर का मातम करके मिलकर बोलो। ढल गया शूर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार। जाएगी दरबार बनकर हैदर यार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया शूर का दिन, लुट गया घर बार, ज़ैनब हो गई तैयार, ज़ैनब हो गई तैयार। जा रही हूँ कैद होकर, हाँ मगर वादा रहा, हाँ मगर वादा रहा मेरे भाई, मैं कभी सर झुकने ना दूंगी तेरा, नाम है भाई तेरा जिंदा
आशूर का दिन लुट गया, घर बार ज़ैनब हो गई तैयार। ज़ैनब हो गई तैयार, ना रुकूंगी चाहे जितनी भी हो शिद्दत प्यास की। जानते हैं शाम वाले वो बहन अब्बास की, मुझ पर जो मेरे हाथ रख दो बस उठ कर एक बार, ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया आशूर का दिन लुट गया, घर बार ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया आशूर का दिन लुट गया, घर बार ज़ैनब हो गई तैयार। ढल गया आशूर का दिन लुट गया, घर बार ज़ैनब हो गई तैयार। वो ज़ैनब जो अपने बच्चों को नहीं रोई, औन मोहम्मद का मातम नहीं किया, हुसैन और हुसैन के बच्चों पर रोती रही। वो ज़ैनब जिसने अली अकबर को नाजों से पाला है। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब ने शहजादा अली अकबर के क़यामत खेज़ मसाइब पढ़े, आपने सुने। अब मैं नौह शहजादा अली अकबर का पढ़ रहा हूँ, चूँकि अभी खड़े होकर मातम नहीं होगा, बैठ कर होगा, तो हर अज़ादार अपने सर पे मातम करे और जनाब ज़ैनब के ज़ख्मों का मरहम, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के ज़ख्मों का मरहम बने। मैं मिसरे पढ़ूँगा, आपने गिरिया करना है, और ताकि मेरी और आपकी मेहनत हिसूल हो कि जनाब सैयदा के रुमाल की नज़र हमारे आंसू हो जाएं। दोनों हाथ उठाकर सरों पे मातम करके जिसको ये कलाम याद हो वो अपनी इस आज़ादारी में अपना हिस्सा डाले, मिलकर पढ़े। मैं डाक बरसीन तो ले गया, मेरा मस्जिद अक़सा को लांदा इंज नहीं लाना जिमें उम्मत लाया, मैं राज तो वापस आ। इस नौहे में डालें, हाथ उठाएं, मातम करें, बांध आवाज से बड़े सारे बेटा। अब जब मिसरा खत्म होगा तो जवान है जवान सर पे मातम करना, सारे सबने आवाज निकाल के बोलना है, मातम करो सर पे। मेरा दीन तो रह गया, मेरा दीन तो रह गया, सारे बोलो रह गया, मेरा दीन तो रह गया। ओ शाह के दीदार रह गया, शाह के दीदार
वक्त मेरी को मैं गुलाश पे पहुंचा बाजी उछले गया बाजी उछले गया मैं डाक बड़े जवान है जवान मैं डाक बड़े को ले गया 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 जद खत सुगरा आया है चुम के हान ले लाया है चुम के हान ले लाया है अकबर को सुने गया अकबर को सुने गया मेरा अकबर चार से पाँच हाँ बैठिए हमने भी काफी देर इंतजार किया 5 मिनट से सुनिए जज़ाकल्लाह ये तो बुलाएं ना या फिर हमें वक्त पे पढ़ाएं जब वक्त पे उतारना है 4-5 मिनट से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरी मौतबाना दरख्वास्त 1 मिनट ज़रा खामोश रहेगा आप सब प्लीज़ मेरी मौतबाना दरख्वास्त बानी मजलिस से भी और जो भी नाज़िरीन मेंबर हैं बहुत अच्छी बात है कि वक्त पे पढ़ा जाए और वक्त पे उतरा जाए लेकिन ये बात तब अच्छी लगती है जब हमें भी मेंबर टाइम पे मिल जाए हमें भी आधे घंटे मिला है मैं सिर्फ 4 मिनट मांग रहा हूँ क्योंकि ये लोग बीबी सकीना का नौहा सुनने के लिए बैठे हैं सामने बतूल करबला का पुरसा लिखा है यानी जनाब सकीना का पुरसा वो पढ़े बगैर तो मैं नहीं जाऊँगा मेरे बाद जो पढ़ने वाले हैं मैं उनसे मौतबाना दरख्वास्त करूँगा 4 मिनट में भाई सिर्फ 4 मिनट 2 कलाम लेकिन सिर्फ 4 मिनट में पढ़ूंगा 4 से 5 नहीं खुदा कबूल फरमाए अपने सरों पे मातम कीजिएगा ये नौहा पढ़कर मैं हदिया कर रहा हूँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को आप भी हदिया कीजिए कि इमाम ज़माना आपकी बारगाह में आपकी दादी का पुरसा सरों पे मातम सिर्फ एक शेर इस कलाम का एक शेर दूसरे कलाम का और उसके बाद इजाज़त 4 से 3 मिनट हो सकते हैं 5 नहीं होंगे इंशाअल्लाह सरों पे मातम कीजिएगा बीबी फरमाती बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के सिरदम अपने गम तुम भी सुनाओ मुदस्सिर भाई ये जो आपने कुछ मिनट अपने दिए हैं इसका सवाब आपके हिस्से में मौला था और आपकी बच्चियों के बेटों के नसीब अच्छे फरमाए आपके भी नसीब अच्छे आज़ादार आप खुश नसीब हैं कि आपने अपने हाथ खोले हुए हैं आपके हाथ खुले हुए बंधे नहीं हैं सकीना वो है जो करबला से कूफा से शाम तक हाथ बंधी आई है लाशा भी बंधा हुआ है रस्सियों में शाम रत रोमड़ा रत पूजन अली भेड़ सकीना का जनाजा करिया ले हजा ले रसिया ली भेड़ का जनाजा हद चाके सजादा दिन में भूलो
आपको गवाह बनाया, मैंने मुदस्सिर साहब को गवाह बनाया, कि मुझे गवाह बना रहे हैं कि एक दूसरे के लिए गवाह, लाल खान बलोच साहब मुझे गवाह बना रहे हैं, मैं इनको गवाह बना रहा हूँ, रेणु साहब आपको, एजाज बुखारी साहब, सबको मैं गवाह बना रहा हूँ कि गवाह रहना कि बरोज़े हश्र हमने एक साथ मिलकर अज़ादारी की है। ये इलाका सरगोदा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मातम कर रहे हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ वो नोहा जो इलाका है शाम का जिंदान, सैयद सज्जाद सकीना की लाश सामने है, और गवाह किसको बना रहे हैं? आसमान वाले पासे देखे मेरा मजलूम आदा खुदा बंदा